हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आलोक सिंह, आपका मैथ्स टीचर। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने पोलोमियल की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो उसमें पोलोमियल की जो थ्योरी है अभी चल ही रही है। तो इसमें हम लोग पोलोमियल की थ्योरी में आज हम लोग ये बात करेंगे, तीन चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ पोलोमियल, दूसरा जो है जीरोज ऑफ द पोलोमियल, और थर्ड जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जोन्स ऑफ द पोलोमियल। तो बात करते हैं वैल्यू ऑफ द पोलोमियल की। अगर कोई भी पोलोमियल अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, 2x² प्लस 5x प्लस 3 दिया हुआ है। अगर इस पोलोमियल में x की जगह वैल्यू बैठा रखा है, 2 बैठा दीजिए, तो 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू प्लस 3, तो ये हो गया आपके पास 8 प्लस 10 प्लस 6। ये कितना हो जाएगा? 10 8 16, सॉरी 10 8 18 24 हो जाएगा। ये इसकी आंसर है। इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पोलोमियल एट ए गिवन पॉइंट। यानी इसमें मतलब जो x की जगह पर दिया रहेगा उसी को पुट करना होता है। अब बात करते हैं हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल की। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जो होता है वो होता है क्या है कि कोई भी अगर पोलिनोमियल दिया हो, जैसे मान के चलिए कि ये पोलिनोमियल दिया हो 2x² प्लस 5x माइनस 3। अगर इस पे इस x के वैल्यू पे क्या रखेंगे कि पूरी पोलिनोमियल जीरो हो जाएगी। तो अगर 1/2 रखते हैं तो 2 इंटू 1/2 का 1/4 हो जाएगा, प्लस 5/2 माइनस 3 हो जाएगा। 2/4 प्लस 5/2 माइनस 3। अगर 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये 10 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो ये कितना है? 12/4 माइनस 3, 4 3 जा 12, यानी 3 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? ये 0 हो जाएगा। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगला हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जोन्स ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, ये अगली जो हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जोन्स ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में। तो इसमें फर्स्ट जो बात करते हैं, इसमें पहली जो चीज आती है लिनियर पोलिनोमियल। तो लिनियर पोलिनोमियल होती क्या है सबसे पहले आप देखिए। तो मैंने कल आपको लिनियर पोलिनोमियल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, पीछे वाली सेशन जो क्लास मैंने लिया हुआ था उसमें मैंने बताया था कि जिसकी डिग्री जिसकी जिसकी डिग्री क्या रहनी चाहिए? 1 रहनी चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लिनियर पोलिनोमियल। अब लिनियर पोलिनोमियल में जैसे मान के चलिए कि अगर हम बात करते हैं कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक हम ग्राफ बना लेते हैं, ये हमारे पास 0 हो गया, 1 2 3। सबसे पहले इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। अगर वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यू आप निकाल लेंगे तो और आपको बिल्कुल जो है आसानी से समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर हम y की जगह पे 1 रखते हैं तो हमारे पास 3 आता है, y की जगह पर 2 रखते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाता है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 हो गया, ये 5, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। इधर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे नंबरिंग कर भी लीजिए, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक और बढ़ा लो, ये 7, इसको भी बढ़ा लो, एक 7 बढ़ा लो। ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये आपके पास y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर आप x अगर आप x की जगह पे 3 रखते हैं, x की जगह 3 रखते हैं तो y की जगह पे कितना आया? ये 1 आया। कितना आया? ये 1, ये 1 आया। अगर x की जगह 6 रखते हैं तो y की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास? तो y की जगह पे ये आया 2। कितना आया? 2 आया। x की जगह पे 7 रखते हैं, सॉरी, x की जगह पे अगर आप 6 रखते हैं तो y की जगह पे कितना आया? ये 2 आया। तो आप 2 यहाँ लिखें, अच्छा है 2 यहाँ लिखें, तो ये 2 मान लीजिए कि यहाँ आया। यहाँ बात करते हैं कि ये 2 आया। ठीक है, या 2 जो है यहाँ आया। तो इस लाइन को अगर हम एक, ये जो लाइन है इस तरीके से ये कट रही है, इस तरीके से कट, तो ये जो लाइन यहाँ पे कहाँ काट रही है? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक जगह काट रही है।
तो एक जगह ही जब ये काट रही है तो इसी को हम लोग बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बोलती है, तो ये एक जगह सिंगल जगह काट रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद लीनियर पोलिनोमियल के बाद में हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। इसी में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? आपके पास इस तरह का और इस तरह का एक पैराबोला बनता है, जो ये कट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे कटेगा। ये एक्स एक्सिस पे जब कटेगा तो इसको जब ये एक्स एक्सिस, जैसे मान के चलिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस पे जब ये कटेगा तो ये एक्स एक्सिस पे कटेगा। ये कितने बार कटा? एक बार, दो बार। कितने बार कटा? जब अगर मान लीजिए इधर से ऐसे कट रहा है, ये पाराबोला बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं पाराबोला। पाराबोला। ठीक है। अगर तुम्हारी पारा चढ़ गई है तो बहुत जल्दी बोलने लगते हो, तो इसको बोलते हैं पाराबोला। तो कितने बार कटा? एक बार, दो बार कटा। यहाँ पे काउंट करके लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग काउंट करके लिख देते हैं। ये हो गया आपका जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ द पोलिनोमियल का। क्यों यहाँ पे ये लीनियर पोलिनोमियल एक ही जगह होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो ये एक ही जगह आपको क्या होगा? ये कटेगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया, और आपके पास बाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पैराबोला बनता है, जो ये कट ऑन एक्स एक्सिस पे जाके ये कट जाता है। ठीक है। चलिए, जो मैंने अभी पढ़ाया था जियोमेट्रिकल मीनिंग जोन्स ऑफ द पोलिनोमियल, वहां जोन्स नहीं होगा, वहां जीरोस होगा। वहां इसको ऐसा सुधार लीजिएगा, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। मिस्टेक से लिखा गया था जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसको ही सुधार लीजिएगा आप लोग, वहां जोन्स नहीं हुआ। ठीक है। चलिए, हम लोग बात करते हैं, अब एक टॉपिक इसमें और ले लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हम लोग एक रिलेशनशिप जीरोज, यानी दो 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 लोगों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो है हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे, इन दोनों के बीच में हम लोग जो है रिलेशनशिप निकालेंगे। और ये रिलेशनशिप हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग अभी जो है इस पे हम लोग अभी जो है चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, चलिए आइए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial. Quadratic polynomial। ठीक है। वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, अब इसको अगर हम बाय फैक्टर थ्योरम से अगर लें, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, इसको एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा जो है ये क्या करेगा? फैक्टराइज कर देगा। क्या कर देगा? इसको फैक्टराइज कर देगा। तो हम अब डायरेक्टली हम बात करते हैं इस पे। तो अगर हम, ये हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर ये एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ये दिया हुआ है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये जो क्या है कि यहाँ पे के इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, के जो है के इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट। तो के जो है यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट है। एक बार इसको लिख लीजिए, हम ऊपर में थोड़ा सा मिटाएंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया?
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो है यहाँ ये जो है यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट है, और एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके इस पोलिनोमियल के फैक्टर। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस बीटा एक्स, और इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस अल्फा एक्स, और प्लस अल्फा बीटा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पे आपके पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ गया। ठीक है, तो अब इन कोफिशिएंट को अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। और जब दोनों को कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे हम लोग तो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे के बराबर क्या आ गया, ए आ गया। और यहाँ पे अगर हम बी एक्स बराबर माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो एक से एक्स हमारे पास कट जाएगा, और b माइनस ए की जगह माइनस ए प्लस अल्फा बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास माइनस बी बाई में ए आ जाएगा। जब हम इसको कंपेयर करते हैं c बराबर के अल्फा बीटा, तो ए अल्फा बीटा बराबर सी बाई में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसमें तीन चीज सबसे आपको ध्यान देना है, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। तो यहां से ये कैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई में आता है, और अल्फा बीटा बराबर सी बाई में ये आता है। तो इसमें तीन चीज आपको सबसे ध्यान देना है। ध्यान ये देना है इस पोलिनोमियल में कि सबसे पहले इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू होती है, यानी आपके पास ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये पोलिनोमियल की वैल्यू दी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने एक ये भी पोलिनोमियल निकाला हुआ था, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स, सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और एक जो हम लोग इसमें से निकाले थे, वो निकाले थे इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू सबसे फर्स्ट में अगर इसको लिखें तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से है। ये जो है इस पोलिनोमियल के फैक्टर है, दो जो है इस पोलिनोमियल के फैक्टर है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पे हम लोग देखते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स याद करने का सबसे आसान तरीका है, कंसेप्ट है अल्फा बीटा बराबर सी बाई में। अल्फा बीटा जो होता है सी बाई में होता है। मिनोमिक्स क्या है, अमिताभ बच्चन वेंट कनाडा बाई एरोप्लेन। अमिताभ का मतलब अल्फा, इसको इस तरीके से लिखते हैं, बच्चन का मतलब बेटा यानी बेटा, ये हो गया। कनाडा का मतलब सी जो है कांस्टेंट है, बाई और डिवाइडेड बाई एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब वेरिएबल है जो ए से है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए
इसको हम लोग बोल सकते हैं अमिताभ बच्चन वेंट टू कनाडा बाय एरोप्लेन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।